नमस्ते बच्चों, आज हम आपका जो चैप्टर है नंबर 2 भारतीय इतिहास की स्वर्णिम पृष्ठ उस पर अध्ययन करेंगे। चोल प्रशासन के बारे में, चोल शासक के बारे में, चोल कला के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं चोल साम्राज्य की। चोल साम्राज्य की जब हम बात करेंगे तो चोल साम्राज्य, चोलों के विषय में प्रथम जानकारी हमें मिलती है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी। चोलों के बारे में जानकारी मिलती है हमें चोल राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है हमें पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी कात्यायन की वार्तिक महाभारत संगम साहित्य, महाभारत संगम साहित्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है? चोल प्रशासन के बारे में जानकारी, चोल राजाओं के बारे में जो भी जानकारी है, चोल प्रशासन की जो जानकारी है वो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से हमें प्राप्त होती है। पहली जानकारी कात्यायन की वार्तिक और महाभारत और संगम साहित्य और टॉलमी के विवरण से हमें इन राजाओं के बारे में जानकारियां मिलती हैं। पहला राजा कौन हुआ चोलों का माना जाता है? उर्वपहरे एलंजेत चैनी पहला राजा था। चोल प्रशासन का संस्थापक जो है वो माना जाता है, चोल प्रशासन का संस्थापक माना जाता है और इसने उरेयू को अपनी राजधानी बनाया। और ये प्रसिद्ध किसके लिए था? युद्ध में प्रयुक्त जो सुंदर रथों के लिए ये प्रसिद्ध था। युद्ध में जो रथ प्रयोग करा था उन सुंदर रथों के लिए ये प्रसिद्ध था। दूसरा राजा बना था करिकाल। दूसरा राजा जो है वो करिकाल के बारे में अगर बात करेंगे तो करिकाल एक विस्तारवादी शासक था। प्रमुख शासकों में विस्तारवादी नीति इसने जो है अपनाई और इसी नीति के चलते जो है इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने वणिक नामक जो स्थान है वहां पर वैलरी और अन्य राजाओं को हराया। वणिक नामक स्थान पर इसने जो है वणिक नामक स्थान पर वैलरी व अन्य राजाओं को इसने हराया। वही एक स्थल जहां पर इसने 11 जो अन्य राजा थे, एक तो वैलरी का राजा था ही और 11 राजा अन्य थे, उनकी संयुक्त सेना को उसने पराजित कर दिया। करिकाल ने उसकी दूसरी महत्वपूर्ण स्पर्धा थी कि 9 छोटे-छोटे शासकों की संयुक्त सेना को फिर से इसने जो है पराजित किया। फिर 9 राजाओं की संयुक्त सेना को भी पराजित किया। नौ अन्य जो राजा थे, पहले इसने वैलरी और 11 राजाओं की संयुक्त सेना को पराजित किया। दूसरा अभ्यास का रहा कि 9 राजाओं की एक संगठित जो सेना थी उसको इसने पराजित किया। और कावेरी नदी के मुहाने पर संगम साहित्य से हमें क्या मिलता है कि कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी के मुहाने पर कुहार नामक नगर की इसने स्थापना की या कावेरी पट्टनम नामक नगर की इसने स्थापना की। कहां पर? कावेरी नदी के मुहाने पर। संगम साहित्य ऐसे में ये जानकारी मिलती है शक्तिशाली नौसेना रखने वाला करिकाल जो शायद संगम युग का सबसे प्रतापी शासक था। इसके पास में नौसेना रखने वाला संगम युग का ये एकमात्र शासक था जिसके पास में नौसेना थी। सबसे महान और पराक्रमी शासक जिसे माना जाता है। पाटिल पाले युद्ध उल्लेख के आधार
पट्टिपाली के अनुसार इसकी मृत्यु जो हुई युद्ध क्षेत्र में, युद्ध लड़ते हुए जो है क्या मारा गया था। इसकी प्रशंसा में संगीत साहित्य में नई कविताओं की रचना हुई। ईसा की 3वीं शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी तक चोल जो राजा थे उनमें ये प्रतापी शासक माना जाता है। इसके बाद में चोलों का जो इतिहास था वो मेरे में था और 9वीं शताब्दी के मध्य में जो है अगला नरेश बना इनका विजयपाल जो है वो नया शासक बना। करिका दूसरा शासक था और नेक्स्ट बड़ा विजयपाल। इसे जो है चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक जो है इसको माना जाता है। पहला संस्थापक जो प्रथम जो राजा था उसे माना जाता है और अब पे को जो है पहला शासक और दूसरा शासक संस्थापक जो है विजयपाल को जो दूसरा संस्थापक इस साम्राज्य का माना जाता है, क्योंकि कई काल के बाद में चोलों का जो इतिहास था वो अंधेरे में था, कोई प्रतापी शासक नहीं हुआ और कई काल के बाद में विजयपाल जो था वो सबसे प्रतापी शासक रहा। इसने जो है चोल साम्राज्य की उन्नति की इसके शासनकाल में विजय ने पांड्यन शासकों से तंजौर को छीना। पांड्य शासकों से तंजौर को छीना। तंजौर पर इसने जो है अधिकार कर लिया और उरेयू के स्थान पर इसने राज्य की राजधानी जो है वो बना लिया। इसकी राज्य की राजधानी जो थी वो कौन सी थी? राजधानी पहले थी उरेयू। उरेयू के स्थान पर तंजौर को राजधानी बनाया। तंजौर जो स्थान है उसको इसने क्या बना लिया था? अपने साम्राज्य की राजधानी। आरंभिक शासकों की राजधानी क्या थी? उरेयू थी राजधानी। इसके बाद में जो शासक बना विजयपाल के बाद आदित्य प्रथम। विजयपाल की मृत्यु के बाद शासक बना आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम जो था विजय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र था और इसे लगभग 871 ईस्वी में जो है राज सिंहासन पर बैठा। शासन काल इसका प्रारंभ माना जाता है 871 ईस्वी में शासक बनाए। उत्तराधिकारी था उसका और प्रतापी शासक था। इसने जो है अपने साम्राज्य की विस्तारवादी नीति का पालन करते हुए पल्लव नरेश अपराजित को पराजित किया। पल्लव नरेश अपराजित को पराजित किया। महत्वाकांक्षा जो है इसने साम्राज्य की विस्तारवादी नीति का पालन करते हुए पल्लवों के जो नरेश थे अपराजित उनको पराजित कर दिया। इनके पराजित करने के बाद में पल्लवों के अतिरिक्त उसके पांड्य और कलिंग देश पर भी अधिकार कर लिया था। आदित्य प्रथम के पश्चात प्रांतक प्रथम जो था वो शासक बना। पांड्य नरेश राजसेन द्वितीय को परास्त कर पांड्यों की राजधानी मथुरा पर उसने अधिकार कर लिया और मधुरै पौंड की उपाधि धारण की। ये तो था आदित्य के बाद में शासक बना परांतक। ये आदित्य का उत्तराधिकारी। परांतक प्रथम लिखेंगे। परांतक प्रथम आदित्य प्रथम का उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी था ये आदित्य प्रथम का और इसने जो है अपने पिता की भांति साम्राज्यवादी विस्तारवादी जो महत्वाकांक्षा थी उसी नीति का अनुसरण किया और उसी नीति का अनुसरण करते हुए इसने जो है मथुरा पांड्यों की राजधानी मथुरा पर अधिकार कर लिया। पांड्यों की राजधानी मदुरै
मदुरै पर अधिकार किया। पांड्यों की जो राजधानी थी मदुरै, उसके ऊपर इसने अधिकार किया और मदुरै कौंड की उपाधि धारण की। और इसने मदुरै कौंड की उपाधि धारण की। मदुरै कौंड की उपाधि धारण की। प्रथम के पश्चात में आर्यमौलवर्मन तथा राजराज प्रथम शासक बना, यानी ये इसका शासनकाल रहा। और परांतक प्रथम के बाद में जो शासक बना था राजराज प्रथम शासक बना। आगे चलोगा जो राजा रहा प्रमुख राजराज प्रथम। राजराज प्रथम शासक रहा 985 से 1014 ईस्वी। इसका शासनकाल कितना माना जाता है राजराज प्रथम का? 985 से 1014 ईस्वी तक इसका शासनकाल जो माना जाता है। चोल साम्राज्य के सर्वाधिक गौरवशाली वर्ष है इसके जो शासनकाल रहा 30 वर्षों का, इसके 30 वर्ष का शासनकाल चोलों का स्वर्णिम काल जो माना जाता है। इसने अपने पितामह यानी दादा कौन थे इसके? परांतक प्रथम की नीति का अनुसरण किया। जिस तरह से वो साम्राज्य विस्तार की नीति उसने बना रखी थी, उसी नीति का इसने अनुसरण किया और अपने साम्राज्य का विस्तार लौह व रक्त की नीति से किया। लौह व रक्त की नीति से साम्राज्य का विस्तार किया। रक्त व लौह की नीति से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पुनरुद्धारक राजराज प्रथम ने बड़े पैमाने पर सैनिक अभियान जो वो किए। दक्षिण के पांड्यों को चेत, पश्चिमी गंगो, उत्तर में कालिंग तथा उत्तरी श्रीलंका, मालदीव आदि को उसने विजिट किया। इसके साम्राज्य का विस्तार आप लिखेंगे, इसका साम्राज्य विस्तृत कहाँ तक था, इसका साम्राज्य जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो उसमें हम लिखेंगे सबसे पहले गंगो यानी गंगा का मैदान, उत्तर में कलिंग, उत्तरी श्रीलंका, मालदीव पर इसने जो अधिकार किया। यानी गंगा के मैदानी क्षेत्र उत्तर में इसके जो राज्य में आया था कलिंग राज्य, उसके ऊपर अधिकार कर लिया और उत्तरी श्रीलंका पर भी इसने अधिकार कर लिया और मालदीव पर भी इसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम उसने चोल विरोधी संगठन में शामिल पांड्य श्रीलंका के शासकों को हराया। उसके शुद्ध मोर्चे को नष्ट करने के बाद में सर्वप्रथम चेर नरेश भास्कर वर्मन को पराजित किया। चेरों के बाद राजा ने पांड्य शासक अमरभुजन को पराजित किया और अपनी राजधानी जो है उनकी राजधानी मथुरा को अपने कब्जे में ले लिया। पांड्य पर अधिकार के बाद में राजराज प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम जो था उसको पराजित किया और उसकी राजधानी अनुराधापुरम को नष्ट कर दिया। इस अभियान में राजा ने अपने द्वारा जीते गए प्रदेशों का नाम मामुंडी चोल मंडलम रखा। पनोरमा को उसकी राजधानी बनाया। संभवतः इस विजय के बाद राजा प्रथम ने जगन्नाथ का विशुद्ध धारण कर पोलैंड का नया नाम जातला मंगलम रखा। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में राजा प्रथम ने मालदीव को विजित किया और प्रशासनिक सुधारों में भूमि का सर्वेक्षण कराया और स्थानीय स्वशासन को उसने प्रोत्साहित किया। आगे हम इसके बारे में लिखेंगे किसने जो है श्रीलंका के शासक जो थे महेंद्र पंचम उसको हराया। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर
जीते गए प्रदेशों का नाम, जीते गए प्रदेशों का नाम, जीते गए प्रदेशों का नाम, मामुंडी, चोल मंडलम, मामुंडी चोल मंडलम, मंडलम जो है उन स्थानों का नाम रखे। और श्रीलंका के राजा इंद्रवर्मन को हरा करके, महेंद्र पंचम को हरा करके मामुंडी चोल मंडलम जो इनके जो विजित प्रदेश थे उनका रख दिया और राजधानी बनाई इसकी, राजधानी इसने जो है श्रीलंका विजित हुए प्रदेशों की बनाई पोलोनरुवा राजधानी जो इसको बनाया। और उसके बाद में इसने इसका नाम बदल करके रख दिया जगजात मंगलम। जगजात मंगलम जो है इसका बाद में यानी ये जगन्नाथ भगवान से प्रभावित हुआ और इसने जो है इस राजधानी का नाम बदल के रख दिया जगजात मंगलम जो इसका नाम रखा। यानी श्रीलंका के राजा को हराया और उसके विजित जो प्रदेश थे मामुंडी चोल मंडलम का नाम रखा। राजधानी जो थी पोलोनरुवा उसका नाम बदल करके इसने जगजात मंगलम जो उसको नाम जो इसने रख दिया। प्रशासनिक सुधारों की बात करें, इसने जो भी सुधार किए, भूमि का सर्वेक्षण इसने करवाया, भूमि का सर्वेक्षण करवाया, भूमि का सर्वेक्षण करवाया। वह स्थानीय शासन को प्रोत्साहन दिया, स्थानीय शासन को प्रोत्साहन, स्थानीय जो गांव के जो शासक थे उनको इसने जो है प्रोत्साहन दिया। और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया इसने तंजौर में, अपनी राजधानी तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर बनवाया। भगवान शिव का मंदिर जो कि राजेश्वर या ब्रजेश्वर के नाम से जाना जाता है, तो इसने तंजौर में अपनी राजधानी जो थी उसमें राजराजेश्वर का मंदिर बनवाया। और इसने नागपट्टनम में बौद्ध विहार की अनुमति दी तथा तंजौर में यह मंदिर बनवाया। इसके बाद अगला शासक बना राजेंद्र प्रथम। राजराज के बाद में बना राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम शासनकाल जिसका रहा 1014 से 1044 ईस्वी। इसका शासनकाल 1014 से 1044 ईस्वी तक इसका शासन रहा। राजराज प्रथम के बाद में ये शासक बना था, उत्तराधिकारी था उसका, चोल राजवंश में बैठा। ये 1014 में राजेंद्र अपने पिता के समान योग्य शासक था। उसकी उपलब्धि की सही जानकारी तिरुवालंगाड़ू और करंदाई लेखों से जो मिलती है। इसकी विजय अभियान में इसने पश्चिमी चालुक्यों, पांड्यों और चेन राजाओं को हराया। और इसके बाद लगभग 1017 में सिंहल उस समय जो श्रीलंका को कहा जाता था, श्रीलंका के ऊपर अधिकार किया। अपने पिता की भांति महेंद्र पंचम को फिर से इसने पराजित किया। राजेंद्र ने उत्तर पूर्वी भारतीय प्रदेशों को जीतने के लिए विशाल हस्ती प्रधान सेना का इस्तेमाल किया। राजेंद्र प्रथम के सामरिक अभियानों में सेनाओं ने उत्तरी भारतीय बंगाल गांगे क्षेत्र और विजय अभियान किया। कलिंग में चोल सेनाओं ने पूर्वी गंग शासक मधुकार्मन को पराजित किया। आज ने गंगा घाटी के अभियान की सफलता के बाद में जो है राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोट की उपाधि धारण की और अपनी राजधानी का नाम बदल करके कावेरी के तट पर जिसकी राजधानी थी इसका नाम उसने रखा गंगेकोट चोलपुरम नामक जो है। अब राजधानी का नाम उसने बदल दिया। उसने मंदिर तालाब निर्मित करवाए सिंचाई हेतु चोलगंगम तथा नामक एक बड़े तालाब को भी निर्माण करवाया। राजेंद्र प्रथम ने विजय शासक विजयोत्तम वर्मन को पराजित किया और जावा, सुमात्रा और मलय द्वीप के ऊपर इसने अधिकार किया। राजेंद्र जो प्रथम था अपने पिता की भांति साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। जिस तरह से इसने पिता ने जो श्रीलंका के राजा को महेंद्र पंचम को हराया था, उसी तरह इसने भी उसी राजा को
फिर से जो पराजित किया और श्रीलंका के ऊपर अपना संपूर्ण आधिपत्य स्थापित किया। श्रीलंका के अलावा जावा और सुमात्रा द्वीप पर भी इसका अधिकार क्षेत्र था। आगे लिखेंगे इसी में कि इसने जो है 1017 में सिंहल द्वीप जो कि श्रीलंका था अधिकार किया। सिंहल द्वीप पर इसने जो है अधिकार किया और गंगा के पूर्वी तटों पर, गंगा के तटीय राज्यों पर आधिपत्य स्थापित कर गंगे को चोल उपाधि धारण गंगे कौंचोल उपाधि से जो है धारण की और अपनी राजधानी जो कावेरी के तट के निकट अपनी विजय की स्मृति में इसने जो ये गंगा के तट पर विजय कहते हैं, विजय की स्मृति में कावेरी के तट पर गंगे कौंचोलपुरम की इसने ऊपर जो एक नामांकित स्थान जो है उसे बसाया कावेरी नदी के तट के ऊपर और इसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद में इसने जो है सुमात्रा, जावा और मालदीव पर भी इसने अधिकार स्थापित किया। राजेंद्र प्रथम जो है राजराज प्रथम के बाद में शासक बना था। शासनकाल इसका माना जाता है 1014 से 1044 ईस्वी और 1017 में सिंहल द्वीप ने श्रीलंका पर से अधिकार किया था। गंगा के तटीय राज्यों पर अधिकार किया। इसने इस अधिकार करने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हस्ती सेना का प्रयोग किया, हाथी सेना का इसने प्रयोग किया था अपने साम्राज्य विस्तार में। और गंगा के तटीय राज्यों पर अधिकार करने के बाद में गंगे कौंचोल की उपाधि धारण की और साथ के साथ इस विजय की स्मृति में कावेरी के तट पर इसने गंगे कौंचोलपुरम नामक एक स्थान में बसाया और जिसे अपनी राजधानी बनाया। और इसके बाद इसने सुमात्रा, जावा, मालदीव पर इसने आधिपत्य स्थापित किया। इसके बाद में अन्य शासक बना राजा निजाराज प्रथम। राजेंद्र प्रथम के बाद में शासक बना राजा निजाराज प्रथम, जिसका शासनकाल 1044 ईस्वी से 1052 ईस्वी माना जाता है। इसने शासक बनते ही चालुक्य जो शासक थे सोमेश्वर उनको पराजित किया और उसकी राजधानी जो थी कल्याण उसके ऊपर अधिकार स्थापित कर दिया। राजाधिराज ने जब विजय कर ली, चालुक्य साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद में इस विजय के उपलक्ष्य में इसने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। और यह निरंतर युद्ध लड़ता रहा और अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहा। इसके पश्चात में इसने जो है युद्ध लड़ा 1052 ईस्वी में कॉपम का युद्ध लड़ रहा था ये और युद्ध क्षेत्र में ही इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद छोटा भाई जो था वो शासक बना। युद्ध क्षेत्र में उसका राज्याभिषेक जो है वो संपन्न करवा दिया गया। राजेंद्र द्वितीय के नाम से वह शासक बना। राजाधिराज प्रथम, जिसका छोटा भाई था राजेंद्र द्वितीय, वह इसकी मृत्यु के बाद वो शासक बना और उसी की भी थोड़े टाइम बाद में मृत्यु हो गई। इसके बाद नया शासक बना वीर राजेंद्र। कोली संगम के मैदान में पराजित कर पश्चिम के चालुक्य को कुंडल संगम के मैदान में उसने पराजित किया। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ की उसने स्थापना, यानी एक शासक और रहे वीर राजेंद्र।
इसके बाद एक इसका भाई जो था वो शासक बना, राजेंद्र द्वितीय शासक बना, राजेंद्र द्वितीय शासक बना। राजेंद्र द्वितीय के बाद में वीर राजेंद्र शासक बना, वीर राजेंद्र शासक बना। राजेंद्र द्वितीय के बाद में वीर राजेंद्र जो था उसने क्या कार्य करवाया था कि वीर राजेंद्र ने पश्चिम के चालुक्यों को हराया। उसने पश्चिम के चालुक्यों को हराया, पश्चिम के चालुक्यों को कुंडल संगम के मैदान में पराजित किया। पराजित कर ऐसे जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ की स्थापना, इसने तुंगभद्रा, वीर राजेंद्र जो था इसने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ की स्थापना की। विजय स्तंभ के साथ यानी विजय स्तंभ लगाया इसने, चालुक्यों को पराजित किया था कुंडल संगम मैदान में। और कुंडल संगम मैदान में पराजित करने के बाद में तुंगभद्रा नदी के तट पर इसने एक जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। 1070 में अधिराजेंद्र शासक बना और इसके बाद में शासक बना अधिराजेंद्र। वीर राजेंद्र के बाद में अधिराजेंद्र शासक बना, जिसकी मृत्यु होगी जन विद्रोह में उसकी हत्या हो गई। उसके साम्राज्य में शांति नहीं थी और शासक बनने के बाद में कई विद्रोह हुए और इन्हीं विद्रोह में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में इसका अंतिम शासक की बात, अंतिम शासक चोल राज्य का अंतिम शासक बना राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय जो था चोल राजाओं में सबसे लास्ट का शासक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1279 ईस्वी में पांड्यों ने चोल राज्य पर अधिकार कर लिया था और इसी के साथ में इनका जो राज्य जो था वो खत्म हो गया था, उनका प्रशासन खत्म हो गया था। अब लिख लेंगे इससे संबंधित कुछ एक प्रश्न। इसके लिख लेंगे प्रश्न, गृह कार्य हो जाएगा आपका। गृह कार्य प्रश्न नंबर आता है, चोल साम्राज्य की जानकारी, चोल साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। चोल जो साम्राज्य था उसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो पाणिनि कृत अष्टाध्यायी, कात्यायन के व्रत की, महाभारत, संगम साहित्य और टॉलमी के इतिहास से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है। चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है। चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है। प्रश्न नंबर आ जाता है 3। गंगेकोट की उपाधि किसने धारण की थी। गंगेकोट की उपाधि किसने धारण की थी। गंगेकोट की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। प्रश्न नंबर आ जाता है 4।
प्रथम ने तंजौर में किस मंदिर का निर्माण करवाया? किस मंदिर का निर्माण करवाया? किस मंदिर का निर्माण करवाया? पत्तनम नगर की स्थापना किसने पत्तनम नगर की स्थापना किसने की? तो आज के लिए बस इतना ही।